आजकल क्या हो गया है कि सभी लोग संत सिद्ध साधु असाधु संसारी सब एक ही कतार में हो गए हैं। यानी कि सभी लोग साकाम भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। निष्काम किसी को करना नहीं, क्यों कि ना ही की है ना ही उनके गुरु ने उनको उपदेश किया। अगर मान लो उपदेश किया होता तो तुमने वो क्यों नहीं दिया? किया तो निष्काम का होगा, लेकिन तुम कुछ और परोस रहे हो। ये गलत है ना। कहते हैं कि ये संसार है भगवान का है, और भगवान ही मतलब कर्म के हिसाब वो फल देता है, ये करता है वो करता है ना। और उसी का है, उसी ने बनाया, वो अपने में नष्ट कर लेगा। तो तुम भगवान बन रहे हो क्या? भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर भगवान है तो खुल के आ जाओ कि हम भगवान हैं, हम संसार में डालने वाले हैं। तुम सब लोग गुरु के पास जाओ, उस गुरु के पास जो इस संसार से निकाले। बताओ ना कि हम भगवान हैं, भगवान बन के सामने आओ। और गुरु जो हो उसके पास भेजो ना, उसको काम करने दो। सीधे कह दो हम भगवान हैं, गुरु नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। कहेंगे क्या कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहेंगे इसका मंत्र जपो, सिद्ध वृंदावन के बहुत बड़े बड़े हैं, इसका मंत्र जपो और देखना कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा? ये मंत्र क्या कह रहा कि हे श्री कृष्ण, जो भी मेरे कष्ट हैं, परेशानी है, जीवन में कलेश, सब उनको हरो। यानी कि तुम उन्हें आर्तभाव से, जैसे द्रौपदी में नहीं, द्रौपदी बनाना चाहते हो या ध्रुव बनाना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ चाहिए भगवान, मेरा कष्ट दूर करो। ये भक्ति है? ये तो सकाम हो गई। सकाम यानी कि सबसे नीचे कहा गया तो द्रौपदी और ध्रुव कहा गया। उन्होंने अर्थ, उन्होंने अर्थार्थी, अर्थ के लिए उन्होंने अर्थ अपने शरीर के लिए पुकारा। लोग कहते हैं अरे नंगी हो रही तो नंगी हो जाता, उसमें कैसे क्या है, बचपन में नंगी तो थी, क्यों भगवान को कष्ट दिया? और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भगवान को कष्ट दिवाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि कहें तो तुम बिल्कुल, क्या कहें, तुम्हारी हर तरफ वही मदारी वाला बाजीगर हो गए। ये चमत्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिंकड़ा हुआ, सबको बरगला रहे हो, बेवकूफ़ी बना रहे हो। जानते कुछ हो नहीं तुम लोग, जादू दिखाना चाहते हो। जादू, तुमने भक्ति को जादू बना दिया है। हम इतना बताओ, श्रीमद् भागवत में जब उदो से श्री कृष्ण जी, हमारे कन्हैया जी बात कर रहे, ठाकुर जी है ना, तो किसका उपदेश कर रहे थे? किसी नाम जपने वाले का, कि जो 4 करोड़ जपता हो, या जो बहुत बड़ा सिद्ध हो, या साधु संत हो? किसकी बात की? एक ऐसे पापी की जिसने कुछ नहीं किया। किसी की चर्चा नहीं हो रही। सोचो, करनी चाहिए ना ध्रुव प्रहलाद की, नहीं। किसकी चर्चा हुई? एक ब्राह्मण की, तितिक्षु ब्राह्मण की। मुझे एक ही पाठ अच्छा लगता है, एक ही अध्याय, वो तितिक्षु ब्राह्मण। और तुम्हें क्या लगता होगा, सोच लेना, लिख के बताना कि तुम्हें क्या लगता है। तितिक्षु ब्राह्मण यह था जिसने कभी कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब अपने घर में व्यस्त रहा, कमाने में ये रहा, और लोभी रहा, चापलूसी रहा। लास्ट में जब उनके परिवार वालों ने कुछ शरीर से निर्बल हो गया तो निकाल दिया, तो वो क्या हुआ, छोड़ छाड़ के आ गया सब कुछ, और एक बस्ती में, गांव में रहने लगा। सब लोग उसे परेशान करते, कैसा देखो गिरगिट तरह रंग बदल रहा, बगलुआ तरह सारा ध्यान लगाता है, मतलब तरह तरह गाली देते, अपने पेशाब लेके उस पर डाल देते थे, लेटिंग डाल देते थे, बहुत मारते थे, खाने को नहीं दें, फिर भी चुप सहन करता था। क्या सोचता था? ये मेरे ही कर्मों का फल है भगवान, मेरा ही जरूर कुछ होगा। मतलब उसने सहन किया, कुछ नहीं, भगवान से कुछ मांगा भी नहीं, सहन किया। ये रहनी थी, इस रहनी को प्रकाशित किया किसने? हमारे कन्हैया जी, ठाकुर जी ने, ऊदो से कहकर। तो क्या ये भक्ति है? सब सहन करना। ठाकुर जी ने फिर और कुछ नहीं कहा। भजन भक्ति इतना है कि भगवत प्राप्ति इतना है कि उदासीन हो जाओ, उदासीन, हर चीज़ से उदासीन हो जाओ, सारी कामना छोड़ दो, इच्छाएं कोई नहीं। आज भी अगर अभी इसे वक्त छोड़ दो तो तुरंत भगवत प्राप्त हो। खटवाग ने 2 घड़ी में कर ली, राजा थे जबकि। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट की 2 घड़ी, कैसे कर ली? सोच लिया ना, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जिस दिन कहोगे मैं कुछ नहीं चाहिए, निष्काम हो गए, कुछ किसी नहीं चाहिए, आनंदित हो जाएगा तुरंत। साथ में ये सोचोगे सब भगवान है, सब तरफ भगवान। अरे ब्रह्म, तुम्हारी ब्राह्मी स्थिति होगी भैया।
किसी की जरूरत ही नहीं अब। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से घिरे पड़े हो। ऐसे जो संत साधु हो उनको तो पास जाओगे नहीं, उनकी सुनोगे नहीं, करोगे नहीं, तो आओगे कहाँ से? क्यों? ऐसे लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, क्योंकि माया है ना, वो माया गिरे ऐसे और तुम भी गिरे हो। इसलिए निष्काम बन जाओ। एक मन है और एक ही परमात्मा, ये मन परमात्मा से मिलेगा, वही परमात्मा सबके अंदर बैठा। जैसे मेरे गुरु जी कहते थे, जितनी बड़ी आत्मा तुम्हारे शिव जी के अंदर है, उतनी भी तुम्हारे अंदर है, कोई फर्क नहीं। एक आत्मा, एक मन है, उसी को उसके शरणागत होना है और आनंदित होना कि ये परमात्मा चारों तरफ परमात्मा, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल आनंद, बढ़िया से। इसलिए खुश रहो और भजन करो। राधे राधे।